3 पार्ट में देने के लिए कंपनी ने सोचा है। मतलब उस दिन उनको एक अलग ही एनवायरनमेंट शो ऑफ करना है। वो स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं, हमें तो तुम बोलने का मौका ही नहीं देते ना भाई। हमें तो जब कोई नहीं, तुम्हें आदत पड़ गई इनकी उंगली कर दो। इसलिए फिर कह रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हमारे साथी जैसे कंफर्ट जोन में होंगे, कोई ना कोई उसको वॉच आउट करेंगे, और बीच में कोई उंगली करेगा तत्काल प्रभाव से हमारे एडमिन साथी रिमूव करेंगे। अगर एडमिन पैनल की हमें यह पता लगे कि एडमिन पैनल ही उंगली कर रहा है तो उनको रिमूव हम कर देंगे। कतई किसी प्रकार से किसी को रियायत देने की जरूरत नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं है और कोई यहाँ फीस नहीं है, नहीं कि तुमने 5 लाख फीस भरी है, अगर वो रूठ जाएगा तो हमारी वो फीस मांगेगा कि हमारी फीस जमा कर दो। ये एक समाज सेवा है, और समाज सेवा में अगर भंडारा भी बढ़ता है तो जो आदमी भंडारा बांटता है वो डंडा लेके खड़ा होता है कि लाइन से सीधे हो। ये थोड़ा ना कि आप एकदम टूट पड़ो, जो बांटने वाला है उस पर तुम टूट पड़ो, उसका भगवाना फैल जाए, उसकी सब्जी फैल जाए, उसका तो रायता बना दोगे तुम। भंडारे का भी नहीं नियम होता है कि भाई प्रसाद बन गया है, प्रसाद सबको मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति कम से कम कतार में तो बैठे, सभ्यता से तो बैठे। ये थोड़े नहीं कि तुम भंडारा बांट रहे हो तो हम तो जो है भीड़ तोड़ करके किसी हमारी माता बहन के धक्का लग जाए है, और तुम जाकर के बोले हमें दे दो। कैसे दे दे? अगर हमारी माताएं बहनें बैठी तो उनकी एक लाइन अलग होनी चाहिए, हमारे वो बाकी साथियों की लाइन अलग होनी चाहिए। ये सभ्यता होती है, संस्कार होते हैं, ये नियम होता है, हमें नियमों को पालन करना चाहिए। ये थोड़ी ना हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे, क्या रिक्वेस्ट कर रहे? तुम कहाँ मरा के आए, क्या कर पाके, कहाँ डलवा के आए, क्या कर तुम्हारी अपलाइन ने क्या बताया था, क्या तुम्हारी समझ में आया था? बैल बुद्धि आदमी क्या घुसा तेरे में, हमें क्या मालूम? यहाँ आके मेरा सर क्यों खा रहा है? किसकी मजाल है जो बेमतलब में जो आदमी इधर उधर की बातें करेगा? तुम इनको सुन ही नहीं पा रहे हो। 15-15 मिनट ले लो इन सबके। आप प्रॉपर एक शाम को जब आपका सत्र खत्म होगा 1 बजे से लेकर सत्र तक, शाम को 7 बजे तक, एक बहुत कुछ आप एक एनर्जी बूस्ट करके जाएंगे और कुछ अच्छी चीजें सीख के जाएंगे। फिर रात में आप सारे काम निवृत्त होकर के फिर रात में बिस्तर पे आएंगे। रात में भी कुछ अच्छा मेटेरियल मिल जाएगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इस तरीके की ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर दो। एडमिन पैनल से फिर कहेंगे कि आप लोग जो है ना रू रियायत नहीं हुई, ये वो वाला नहीं, 400, 500, 600, 700, 800, 900 मदारी का खेल हो रहा है यार। 900, 1400, 1300 लोग कम हो, लेकिन लोग अपना सिस्टम को अपना समझने वाले हो, सीखने का मन रखते हो, ऐसे लोग हों, वही ठीक है। बाद बाकी ये जितनी ये पंचायतें एक ट्रक के पीछे लिखा था, जल्दी वाले जल्दी चले गए, तो ये सिद्धांत यहाँ लागू करो, जिसको जल्दी हो उसको जल्दी विदा कर दिया करो। ये नहीं है कि हाँ भाई अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें हम समझा के भेजेंगे। क्यों भाई? यहाँ बुद्धि विकास केंद्र नहीं खुला है, बैकएंड की मेहनत तुम लोगों को अभी नहीं दिख रही है। मेरा शहर बदल जाता है हर 4-8 दिन पे, लेकिन मैं बराबर मंचों से जुड़ा रहता हूँ। वो तो अभी मैंने बता दिया तो तुम जान गए। 1 हफ्ते से ज्यादा एक शहर में नहीं रुका हूँ आज दिन तक, न जाने कितने शहर बदल गए, लेकिन तुम वहीं के वहीं खड़े हो। कारण क्या है कि तुम बैकएंड की मेहनत को कुछ नहीं समझ रहे, पानी करते रहे, पानी करते रहे। तो पानी सब थोड़ा ना कर रहे, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कहते थे बेटी मार बहू समझाई जाती है। भाई गैरों को कौन समझा लेगा? तो मैं तो अपनों से कह रहा हूँ, अपनों को समझा रहा हूँ। अब पराई समझे तो समझे, नहीं तो अपने को हमने बता दिया तरीका, वो अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को कंटिन्यू करें और ये देखा करें अगर एक आदमी होस्ट कर रहा है वो बिजी है तो वो दूसरे व्यक्ति को एक आवाज जरूर लगा दे कि एडमिन पैनल के कोई साथी आप होस्ट संभालें। या ये नहीं है कि जब कोई होस्ट कर रहा है कभी कोई, एक दूसरे को दिया करें। और ऐसा नहीं है कि तुम जो है मुझे नहीं दे सकते हो। अगर आप लोगों में से कोई भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तुरंत सीधा बोलो भैया होस्टिंग संभालो। मैं ऐसा नहीं है, मैं होस्टिंग भी कर लेता हूँ।
और उसके लिए ये नहीं कि जरूरी कि नहीं कि मन की बात के मंच में होस्ट कर लेता हूँ, दरबार तलवार सब जगह कर लेता हूँ, चाहे वो मेरा सीखो सिखाओ मंच हो, अपना मंच हो। अब जहाँ मैं खुली आज़ादी है इसलिए मैं नाम लेता हूँ, मंच और भी हैं, बहुत सारे मंच हैं, सबका अपना अपना सिद्धांत है कौन कैसे लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं निवेदन वाले शब्द, माफी वाले शब्द मैं आरपी भैया से सीखा हूँ। हर आदमी किसी न किसी से कुछ सीखता है, आरपी भैया से मैंने एक ही चीज सीखा है कि अगर आप टीचर की भूमिका में आते हो तो ये रिक्वेस्ट करना और ये माफी कर लेना मतलब देना, ये मतलब है तुम पे सिखाने नहीं आए हो, तुम कुछ ना कुछ अपने सत्तुआ बेचने आए हो। तो मेरे पास जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, और ना तो हमसे उम्मीद करना कि आज दुबे जी कुछ अच्छा मीठा बोलेंगे, मीठा है ही नहीं। मीठे के लिए मिठाई की दुकान पे जाइए, कुछ सीखना है तो फिर उस तरीके से मंच पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।